देखिए, समस्या तो आप अगर एक पूछिए तो नहीं, अनेक समस्या है। जो पटना समस्याओं के जाल में ही घिरा हुआ है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है नहीं जिसमें समस्या नहीं है? चाहे गंदगी की हो, पानी की हो, सबसे ज़्यादा शौचालय की समस्या है, जो पटना में है ही नहीं है। इतना बड़ा पटना है, ना जेंट्स के लिए है ना लेडीज़ के लिए। तो हकीकत है, मैडम जो सबसे पहले उनका यही थीम था कि हम पहले शौचालय की व्यवस्था करेंगे, जिससे पटना में 50% गंदगी तो वहीं से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि समस्या ये है कि जो औरतों के स्वास्थ्य की समस्या बहुत गंभीर है। हम तो दवाई खा लेते हैं, मेरे ऊपर मेरी गृहिणी जो है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सब हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन जो औरतें घर की हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखता। चाहे हम हो या कोई, कहने को हम लोग कहते हैं कि पति हैं या बच्चे हैं जो कुछ है, लेकिन वो तो 90% वो अपना रोग छुपा लेती हैं। चलो हो रहा कर रहा है, दूसरी चीज़ उनको सुविधा भी नहीं मिल पाती, और खासकर गरीब तबकों को तो बिल्कुल भी स्वास्थ्य की सुविधा ही नहीं है। बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो वो उनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जरूर हर वार्ड में होना चाहिए कि जिससे उनको स्वास्थ्य लाभ हो। बच्चों की पढ़ाई बेसिक जब ज़मीनी स्तर पर शुरू से भी KG 1 से ही शुरू जब होना चाहिए, वहाँ भी बच्चों को पढ़ाने का जागृति लानी चाहिए। बाई फोर्स पढ़ाने की चीज़ नहीं है, लेकिन उनको अगर आप नेचुरली आप उनको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के तरफ, तो आगे बढ़ के वो कहाँ जा सकते हैं, इसको सोचिए। तो समस्या की बात। दूसरी समस्या जाम की बहुत बड़ी समस्या। जाम की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर उसको ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जाए तो जाम अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम लोग चाहते नहीं है। हर आदमी चाहता है कि हम तेज़ी से आगे से निकल जाएं, उसके कारण जाम और ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी चीज़, सड़क के किनारे जो ये लगता है बाज़ार, हाट लगता है, कोई ठेला है, कोई सब्जी लगा हुआ, उसको हटाने की बात नहीं है, लेकिन उसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, ताकि आप उनका भी जीवन यापन होता रहे। और काम का समस्या भी अलग है। बिजली की समस्या, सड़क पर तो लाइट है, गली में कहीं लाइट नहीं रहती है। तो ये वार्ड पार्षद का काम है कि हर गली का जो उनको पैसा भी मिलता है, बल्ब वगैरह सब मिलता है, हम जानते हैं, लेकिन उसकी सुचारू व्यवस्था नहीं होती, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो समस्या जो आप पूछना, कोई एक समस्या नहीं जिसके बारे में बता, लेकिन ये है कि उसके ऊपर करने वाला नहीं कोई है। साधन आपके पास है, पैसा है, आदमी है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको कर नहीं पाते हैं, इसलिए कि आपके ऊपर इच्छा शक्ति नहीं। कोई भी काम, आप घर का ही कोई काम है, आप जानते हैं कि ये काम है, सफाई वाली से सफाई कराते हैं, खाना बनाती है, नौकर जो है सो काम करता है। तो कब करता है? जब आप उसको मोटिवेट करते हैं कि ये काम को तुम करो, इस काम को तुम करो। अब उसी जगह आप छोड़ देते हैं कि जिसको जो मर्जी आओ, तो नतीजा आएगा आपका घर भी कभी साफ सुथरा नहीं रहेगा। तो नगर निगम की जो बात करते हैं, ये भी एक संस्था है, इसको भी चलाने के लिए आपको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है कि कौन काम को कौन करेगा, किस तरीके से करेगा। अगर उसने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसको बताने की ज़रूरत होती है। किस तरीके से करेगा, इसको बताने की ज़रूरत होती है। तो निश्चित है कि सब काम होगा, और जब काम होगा तो हर काम अपने सुचारू रूप से होगी, कोई समस्या रहेगी नहीं। लोग दूसरे शहर का उपदेश देते हैं कि इंदौर ऐसा है और दिल्ली ऐसा, फलाना, कहीं नहीं है। हमने देखा बम्बई इतना बढ़िया शहर है, आपके लगन में आता है कि हम लोग समझते हैं कि बॉलीवुड है और बड़ा चार्मिंग है। हमने वहाँ जाके रहा, देखा बिल्डिंग के आगे जो स्थिति है, अगर गलती से आप बिल्डिंग के पीछे झांक लीजिएगा तो इतनी गंदगी होती कि आप देख नहीं सकते। तो समस्या हर जगह है, ऐसा नहीं है। और हम लोग झूठ मूठ पटना को, बिहार को बिहारी कह करके बदनाम करके और भी उसको गिरा देते हैं। ये शक्ति होनी चाहिए कि आप इतना अच्छे से इसको रखिए कि सारी दुनिया एक उदाहरण ले कि पटना बिहार इतना बढ़िया, इतना साफ सुथरा है। ठीक।